NKRJ भारत न्यूज़ की टीम आज आई है राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है उसके अंदर। मेरे साथ जो महोदय दिख रहे हैं, इनकी दो पोतियों की शादी है और एक यूट्यूबर है सैकुल। उनका यूट्यूब चैनल है केदार एग्रो के नाम से। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम चलाई कि किसी न किसी तरह से इस परिवार को मदद मिले शादी के लिए। अगर हम सफ़ेदा जी की बात करें तो ये पिछले लगभग 25 वर्षों से किराए के ऊपर रहते हैं और ऐसे के अंदर आज तक सरकार के रूप में किसी ने मदद नहीं की। चाहे नेता कितने ही डींगे हाँक ले कि हमने इतने करोड़ मकान बना दिए, पर ऐसा अभी तक मेवात के अंदर धरातल के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हम सीधी बात करेंगे सबसे पहले महोदय से। कितने सालों से आप? 26 साल हो गए। 26 सालों से आप? 56 का आए हुए हैं, जिस वक्त फल्ड आया हुआ था। 56? उससे पहले कहाँ रहते थे आप? जटियाना गांव अलवर के पास। जटियाना, अलवर जटियाना, वहाँ के रहने वाले हो? मूल निवासी आप? मूल निवासी जटियाना के हैं। और पिछले 1956 में आप यहाँ आए थे? यहाँ आए थे कि संगड़बास के अंदर आया था ना, वो तो बारिश चीज बहुत तगड़ी जगह उसमें आ गए थे हम। फ्लड आया था उसकी बात कर रहे हो? फ्लड में तो उसके बाद से ऐसे सरकार कहती है कि हम मकान बनवा रहे हैं, लोगों को, गरीबों को प्लाट दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया हमें। कुछ भी नहीं दिया। देखिए कि ये आए थे किशनगढ़ के अंदर और अब इनकी पोतियों की शादी है और अब तक इतने वर्ष हो गए सरकार डींगे हाँकती है कि हमने ये दे दिया लोगों को, वो दे दिया। बहुत सारे, अगर हम आयोगों की बात करें तो मुस्लिम आयोग भी बना रखे हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ धरातल के ऊपर नहीं हो रहा है। और मेरे साथ समाज सेवी जो मेरे दोस्त हैं सैकुल खान जी, वो भी अभी हमें यहाँ मिल चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो जिन लोगों ने सबसे पहले मदद की इस परिवार की, मैं अपनी NKRJ भारत न्यूज़ की टीम से उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सफ़ेदा जी, एक बात और बताइए, सबसे पहले मदद करने के लिए किसका हाथ उठा? मैंने इन्हीं से कहा था, सैकुल जी से। सैकुल जी से? जी। तो सैकुल जी ने किस तरह से मदद की आपकी? ये सैकुल जी के ये जाने, इनने हमें कहा था भाई वो तोरा फोटो खींच दो और हम हमारी टीम के लिए संभालेंगे इसको। जो हमारा कार्यक्रम जहाँ से बना, जो हमारी संस्था बनी हुई है, उसके द्वारा तुम्हारी मदद करवाएंगे। सैकुल जी ने मदद की आपकी? जी हाँ। नेताओं से कोई मदद मिली अभी आपको? कोई नेता से मदद ना मिली। कम 10 साल अक्सर MLA को दे चुका हूँ मैं। राम हेत को मैंने इलेक्शन में वोट दिया, खैरिया को मैंने वोट दिया। मदद कोई नहीं करता? कोई किसी ने मदद ना करी 1 रुपया की भी। सैकुल भाई आए मदद करने के लिए? सिर्फ ये इन्होंने मदद करी है, सिर्फ नंबर की हमारे। किस अकाउंट में आई? और अकाउंट की अगर बात करें तो जिस अकाउंट में सीधे मदद मिल रही है वो किसका खाता है? वो हमारे दामाद का खाता है, उसका नाम मुस्तफा मौलाना मुस्तफा। सीधे उनके खाते में मदद पहुंच रही है? उनके खाते में मदद पहुंच। बातचीत हो रही है लगातार आपकी? लगातार उनकी बात हो रही है हमारे दामाद साहब। मैं, मेरे साथ मेवात के समाज सेवी और केदार एग्रो यूट्यूब चैनल है इनका, SK खान जी। इनका पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो सैकुल खान है, राइट? हाँ जी। सैकुल, एक बात बताइए कि आप युवा हैं और अगर मैं बात करूं तो मेवात के अंदर हम देखते हैं, चाहे वो हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, बिल्कुल बहुत सारी गरीब फैमिलियां रहती है। बिल्कुल। सरकारें नहीं सुनती है, नेता नहीं सुनते हैं। आपने इनको कैसे ढूंढा या इन्होंने आपको ढूंढा? ढूंढा क्या कि हम एक शादी में गए थे, यहाँ दोंगड़ा गांव है नज़दीकी किशनगढ़ से, तो वहाँ मिले थे मेरे को। तो वहाँ किसी ने इनको बोला था कि ऐसे ऐसे सैकुल ऐसे शादियों में मतलब कि मदद कराते हैं। तो और ये हमारे मतलब कि आप पिताजी के पास आते जाते रहे। ये क्या जाति से मीरासी हैं हमारे जो। तो मीरासी जाति वही होती है जो गाने बजाने का प्राचीन समय में काम करती थी। तो हमको फिर हमने तहकीकात की कि क्या मदद लायक हैं अपने सुपेदा जी। तो पूरी तहकीकात करने के बाद हमने इनको बोला कि आपके अकाउंट नंबर हैं क्या। फिर इन्होंने अकाउंट नंबर अपने जो दामाद हैं इनके मुस्तफा जी, उनके अकाउंट नंबर दिए। तो हमने इनका एक स्थिति देखकर इनका एक छोटा सा फ़ोटो खींच के और उसमें सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया है। तो उसके बाद जितने भी अपने हमारे जो हज़ार से समथिंग हमारे क्या है ग्रुप में बंदे हैं, सब भाइयों ने उन्होंने मदद की है और बाकी सारे मेवात से सभी भाइयों का पूरा सहयोग रहा है इसमें। विधायक समाज सेवी क्यों नहीं होते हैं, नेता समाज सेवी क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि किसी भी नेता ने इनकी मदद नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या सभी पार्टियों के हमेशा हितैषी रहे हैं, हमेशा साथ देते आए, उसके बावजूद क्यों ये नेता मदद नहीं करते हैं इनकी?
जी भाई, क्या है कि नेताओं की तो नेता जाने, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले तो वो हर किसी के वो करते हैं कि वोटों के लिए पैरों में पड़ जाते हैं, लेकिन बाद में चुनाव जीतने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता है। बाकी ये हमारे जो किशनगढ़ के एमएलए हैं दीपचंद खेरिया जी, उनसे हम इस बात की ज़रूर चर्चा करेंगे उनसे कि इस गरीब परिवार को एक मकान जो कि अपने पट्टे पर दिए जाते हैं, भोरपहाड़ी गांव में जगह दी गई है यहाँ पर काफ़ी लोहार फैमिलियों को, तो इनको भी एक छोटा सा मकान की जगह दे सकें। और नगर पालिका के जो हमारे चेयरमैन जी हैं उन तक भी इस बात को हम पहुँचाएँगे। बाकी हमें उम्मीद है कि इनको मकान की भी हम कोशिश करेंगे कि दिलाने की। किस तरह का ग्रुप चलाते हो आप? ग्रुप में क्या है कि हमारा सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज है केदार गुरु नाम से, उस पर करीब 1.5 लाख के समथिंग फॉलोवर हैं, और यूट्यूब चैनल है उन पर करीब 3 से 4 लाख फॉलोवर हैं। तो उनके ज़रिए हम जैसा भी कोई मुहिम होते हैं, ये हमारी कोई पहली शादी नहीं है, इससे पहले भी हम करीब 10 से 11 शादियाँ करा चुके हैं। हमने जो पहली मदद की मुहिम चलाई थी वो जयरोली गाँव में चलाई थी। उसमें क्या है कि एक बस्करी नाम की लेडीज़ थी और उनके विधवा औरत थी, वो उनके लड़की की शादी थी, तो उसमें हमने ऐसे ही सोशल मीडिया के ज़रिए मदद करवाई, जिसमें 3 दिन में 1,21,000 रुपये का की हमारे मेवात वासियों ने और सभी हमारे भाइयों ने, यार दोस्तों ने मदद की। और उसके बाद अब हम लगातार इस मुहिम को चलाते हैं। साल में करीब 6 से 7 शादियों का टारगेट रखते हैं कि गरीब जो फैमिली है उनकी ही मदद हम करते हैं, जो मदद लायक हैं। सीधी मदद करते हो, सीधे अकाउंट में सीधे सीधे उनका ही अकाउंट होता है, हमारा बीच में कोई वो नहीं होता है, बस हम तो एक जरिया होते हैं। बाकी जो हमसे मदद होती है हम उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और बाकी सारे जो मेवात वासी हैं उनसे भी हम यही अपील करते हैं कि आप ऐसे गरीब फैमिलियों की मदद में बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। बाकी हमारे जो आरिफ भाई हैं इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी मदद में। मैं चाहूँगा आरिफ भी एक बार बताए कि आरिफ, अगर कोई गरीब परिवार है वो अगर आपके ग्रुप से या आपके संगठन से जुड़ना चाहता है कि भाई हमें मदद चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आरिफ किस तरह से आप मदद पहुंचाओगे उनकी? आरिफ भाई, कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है मदद के लिए, मान लीजिए सैकुल भाई मौजूद नहीं हो, किसी समय बिजी हो या और किसी कारणवश नहीं मिल पाए किसी व्यक्ति को, आपको मिल जाता है, तो किस तरह से आप मदद करोगे? गरीब परिवार जैसे भी होया, कोई विधवा, उसकी मदद करेगा। हम मिलजुल के भी करते हैं, साथ रहते ही हम अक्सर, और जैसे भी हमसे हो पाएगी वैसे मदद करेगा। इसमें हम ये नहीं है कि भाई कोई मतलब कि मुसलमान ही हो, इसमें चाहे कोई भी किसी भी ज़ात का किसी भी धर्म का कोई बंदा हो, यदि कोई ज़रूरतमंद है, ज़रूरत के काबिल है ज़रूरतमंद, तो हम उनकी हर किसी की मदद करते हैं। कोई भी जिसकी लड़की का शादी हो और विधवा बहन होती है जैसे बेसहारा, तो उनकी सबकी मदद करते हैं। कोई भी हो, आप सोशल मीडिया के ज़रिए हमें कोई भी अपने जितने भी अपने मेवात वासी हैं हमें सूचित करें तो हम उनकी मदद करेंगे। तो देखिए, सैकुल भाई ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। मेवात के अंदर एक बात कही जाती है भाईचारे की, और आज भी मेवात का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश देता है, लगातार प्राचीन समय से ही देता आ रहा है और अब भी ये दे रहे हैं। ऐसे में हमें कहीं ना कहीं सैकुल जैसे लोग हैं, जो आरिफ जैसे लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए, और यही कारण था इस वीडियो बनाने का। सैकुल जी का हम नंबर डाल देंगे, अगर किसी को भी मदद चाहिए तो सैकुल जी और आरिफ जी को आप कॉल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम नंबर देंगे। मेवात हो या बाहर हो, मदद होनी चाहिए, ज़रूरतमंद होना चाहिए व्यक्ति, कहीं ना कहीं सैकुल चाहिए, ज़रूरत हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, ज़रूरतमंद होना चाहिए, उसको ज़रूरत होनी चाहिए, और आपको केवल मदद के लिए हमेशा तैयार। हम हमेशा तैयार हैं ऐसे भाई बहनों के लिए जो ज़रूरतमंद है। तो देखिए, ये थे मेरे साथ सैकुल जी, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हम सैकुल जी और आरिफ जी का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी भी प्रकार की मदद चाहिए आप सैकुल जी को और आरिफ जी को कॉल कीजिए। वो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो उस पर डालेंगे, और भी जो इनके दोस्त हैं उनसे भी वो मदद करवाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।